जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। आप सभी को पता है कि एमपी में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए कॉलेजेस में, जैसा कि बीए, बीकॉम, बीएससी, ओएमए, एमकॉम, एमएससी में। दोस्तों जब हम अपने कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो जब हम ई प्रवेश के माध्यम से अपना स्टेटस चेक करते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारा एडमिशन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है या हमारा चॉइस फिलिंग कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों जब हम अपना स्टेटस चेक करते हैं, जैसा कि आप साइड में इसका स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें 3 चीज़ दिखाई देती है। एक सेंडबैग त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित, एक हमें दिखाई देता है वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस, और एक हमें दिखाई देता है रिजेक्शन फॉर वाइटल फील्ड। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हम अपना स्टेटस कैसे देखेंगे। स्टेटस देखने के लिए आपको क्या करना होता है, यूजी पीजी आपने जिसमें भी एडमिशन लिया होता है, उस पर क्लिक करना होता है। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे दिखाई देता है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन, रिसिप्ट। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होता है। यहाँ से आप क्या करोगे, तो यहाँ से आप अपना वेरिफिकेशन रिसिप्ट है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन रिसिप्ट क्या होती है, ये हमारी वेरिफिकेशन रिसिप्ट होती है। तो मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि इसको भी डाउनलोड करना जरूरी होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कहाँ पर हमारा एरर आ रहा है। क्योंकि मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो आपको यहीं से समझ में आएगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, सत्यापित सत्यापित सत्यापित, अगर किसी भी चीज़ में जब मान के चलिए आय प्रमाण पत्र में कुछ एरर आ जाता है, या हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया आय प्रमाण पत्र में वो चीज़ गलत हो गई, तो वो हमें पता कैसे चलता है, वो हमें वेरिफिकेशन रिसिप्ट से पता चलता है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आय प्रमाण पत्र में जो अपलोड किया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो गलत अपलोड किया गया है। क्या गलत अपलोड किया है, वो ब्लर अपलोड किया गया है, और बाकी की सब चीज़ें सही हैं। तो ब्लर अपलोड होने की वजह से क्या है, उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो वेरीफाइड नहीं हो पाया है। तो बस यही चीज़ें जो कि मैं आगे समझाऊँगा, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया है, नहीं तो फिर मैं नहीं बताता ना, तो आपको समझने में कुछ चीज़ें जो कि परेशानी होती है, जैसा कि सैंडबैग त्रुटि सुधार हेतु, ये आप बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो स्टेटस देखने के लिए हमें क्या करना है, स्टेटस के लिए हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होता है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, आवेदन की स्थिति जाने लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि हमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, कैप्चा कोड का आंसर, व्यू स्टेटस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, जैसा कि देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन पेमेंट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक, ठीक है। जैसे-जैसे हम चीज़ें करते जाते हैं, उसके नीचे राइट का निशान लिख कर आया था, ठीक है। और वेरिफाइड के नीचे अभी क्रॉस का निशान आ रहा है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वेरिफाइड के नीचे भी राइट का निशान हो जाता है। अब दोस्तों होता क्या है ना कि कभी-कभी जब वेरिफिकेशन करने जाते हैं, या आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होने के बाद में वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली होते हैं, 4-5 दिन में वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। लेकिन मान के चलिए आपने जो वेरिफिकेशन कराने से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन में कोई एरर कर दिया। जैसे कि आपने अपना फ़ोटो अपलोड किया, वो फ़ोटो गलत अपलोड कर दिया, ठीक है। आपने कुछ डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अपलोड की, वो ब्लर अपलोड कर दी। या आपने आय प्रमाण पत्र जो अपलोड किया, वो ब्लर अपलोड कर दिया। यानी कि प्रॉपर आपको जो अपलोड करना था, वो आपने अपलोड नहीं किया। तो फिर होगा क्या कि आपका जो वेरिफाइड है, वो वेरिफिकेशन है, वो नहीं हो पाएगा, और वेरिफिकेशन के नीचे क्रॉस का निशान ही बना रहेगा। जब तक हमारा क्रॉस का निशान बना रहेगा दोस्तों वेरिफाइड के नीचे, याद रखना कि हमारा अलॉटमेंट नहीं आएगा, यानी कि हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। अब एक बात याद रखना दोस्तों, अब मैं इन तीनों चीज़ों को समझाऊँगा। जब हमने रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन हमारा वेरिफिकेशन के लिए चला गया, तो वहाँ पर सभी चीज़ें वेरिफिकेशन में क्या होती हैं, सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। अब आपने कोई चीज़ गलत अपलोड कर दिया, ब्लर अपलोड कर दी, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। जब वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें गलती की हैं, ठीक है? अब वो उस गलती को सुधारना है। अगर मैसेज नहीं आता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस देखना पड़ेगा, यानी कि आवेदन स्थिति की जाने। अगर इसके नीचे राइट का निशान आ जाता है, अगर इसके नीचे राइट का निशान आ रहा है, यानी कि आपने कुछ चीज़ें गलती कर दी हैं, यानी कि आपने प्रॉपर अपलोड नहीं किया। अब आपने क्या प्रॉपर अपलोड नहीं किया, उसको आपको वेरिफिकेशन रिसिप्ट से देखना होगा, जो कि अभी मैंने बताया। और जो भी चीज़ हमने गलत अपलोड किया, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिर से एडिट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपना फॉर्म फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद में जो चीज़ गलत अपलोड की गई है, ठीक है? केवल और केवल वही चीज़ हमें फिर से अपलोड करनी है, ठीक है? एडिट करनी है, और एडिट जैसे ही हम कर देंगे, क्या होगा कि हमारा फॉर्म जो कि सही हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित के नीचे क्या हो जाता है, त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित के नीचे राइट का निशान
आ जाता है। जब यहाँ पर राइट का निशान आ गया तो अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है वेरिफिकेशन रिसिप्ट में कि हमने क्या चीज़ गलत अपलोड की है, उसको सुधारेंगे। सुधारने के बाद में क्या होगा, चॉइस फिलिंग वगैरह हम कंप्लीट करेंगे और जैसे ही हम चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में होगा क्या कि जो वेरिफिकेशन रिसिप्ट स्टेटस सेंड बैक त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित के नीचे जो राइट का निशान लगा है, यहाँ पर क्रॉस का निशान हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा, फिर होगा क्या कि वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस के नीचे राइट का निशान लग जाएगा। यानी कि सेंड बैक त्रुटि सुधार हेतु वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, ठीक है? दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे पहले तो कुछ रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई थी, रजिस्ट्रेशन को सही किया गया था। यहाँ पर राइट का निशान भी आ गया था, फिर हमने सही कर दी, राइट का निशान हट गया और हुआ क्या कि वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस में चला गया। होता क्या कि वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस केवल और केवल उन छात्रों के लिए आता है, जब हमारा फॉर्म वेरिफिकेशन होने जाता है, वेरिफिकेशन में कुछ गलतियाँ निकल आती हैं सामने, उन गलतियों को हम सुधारते हैं और सुधारने के बाद में क्या होता है फिर वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस के नीचे राइट का निशान आ जाता है। जब इसके नीचे राइट का निशान आ जाता है तो अब होगा क्या कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक नहीं होंगे। अब ऑटोमेटिक नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम एक बार गलती कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें कॉलेज जाना है। हमें खुद से कॉलेज जाना होगा, कॉलेज में जाकर के अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होगी। जो भी गवर्नमेंट का हेल्प सेंटर है वहाँ पर जाना है, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवा लेंगे, होगा क्या कि यहाँ से राइट का निशान हट जाएगा, क्रॉस का निशान आ जाएगा और वेरीफाइड के नीचे राइट का निशान हो जाएगा, जो कि अभी-अभी मैंने आपको बताया। तो समझ में आ गया सेंड बैक त्रुटि सुधार हेतु वेरीफाइड वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस ये क्या होता है, ठीक है? लेकिन दोस्तों अब आप बोलोगे कि वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस समझ में आ गया, सैंडविच त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित समझ में आ गया। अब आप सोचोगे सर ये रिजेक्शन फॉर वाइटल फील्ड क्या होता है? इसके नीचे राइट का निशान आ जाएगा तो क्या होगा? तो चलिए ये भी समझा देता हूँ मैं। ये चीज़ थोड़ा-सा अलग है। हुआ क्या कि हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट किया, चॉइस फिलिंग भी हमने कंप्लीट कर ली। हमारा फॉर्म वेरिफिकेशन होने के लिए चला गया। जब हमारा फॉर्म वेरिफिकेशन होने के लिए गया, तो वहाँ पर जो चेक करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, तो वहाँ पर चेक किया गया कि हमने अपना कुछ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, ठीक है? हमने फ़ोटो साइन है, गलत अपलोड कर दिए हैं या हमने कुछ चीज़ें लगभग 3 से 2 से 3 चीज़ें ऐसी जो गलत अपलोड कर दी हैं, ठीक है? अब वो एडिट नहीं हो सकती हैं, उसके लिए पूरा का पूरा फॉर्म ही जो कि रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर होगा क्या कि आपका फॉर्म में जो अभी क्या हो रहा था कि एक गलती की वजह से आपको एक मौका दिया जा रहा था सेंडबैग त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित यानी कि आपको एडिट करने का मौका दिया जा रहा था, ठीक है? लेकिन जब 2, 3, 4 गलती कर देते हैं, तो फिर होता क्या है कि फिर आपको मौका नहीं दिया जाता। फिर पूरा का पूरा फॉर्म उठा करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब वेरिफिकेशन फॉर रिजेक्शन फॉर वाइटल फील्ड के नीचे यानी कि रिजेक्शन यानी कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। जब हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो होगा क्या दोस्तों कि हमें फिर से अब रजिस्ट्रेशन करना होगा और अब क्या करना होगा, हमें न्यू रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा। जब हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा। क्या मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप त्रुटि सुधार करते हैं यानी कि आप कोई एक गलती कर देते हैं, आप 2 गलती कर देते हैं किसी चीज़ में, तो फिर आपको त्रुटि सुधार यानी कि आपको एक मौका दिया जाता है और आपके सामने इस तरह का मैसेज भी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ऑनलाइन सत्यापन में त्रुटि सुधार है, त्रुटि है और आपको वेरिफिकेशन स्लिप को डाउनलोड करके एवं त्रुटि सुधार करके आज ही अपने निकट के गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के दस्तावेज़ों का सत्यापन करवाना है। यहाँ पर बोला गया है कि आपका फॉर्म हमारे पास में आया था, किस चीज़ के लिए? वेरिफिकेशन के लिए, सत्यापन होने के लिए, लेकिन हमने उसमें देखा कि हमारे आपके फॉर्म में कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है। तो अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन स्लिप को डाउनलोड करना है। उस वेरिफिकेशन स्लिप में आपको पता चलेगा कि क्या गलती है, क्या गलती नहीं है। जो भी वेरिफिकेशन स्लिप में गलती दी गई है, उसको सुधार करना है। सुधार करने के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के फिर से आप अपने दस्तावेज़ हैं, उनका सत्यापन करवाना है। लेकिन जब पूरा का पूरा फॉर्म है जो कि रिजेक्ट होगा तब क्या होगा? तब भी हमारे पास में मैसेज आएगा लेकिन उसमें बोला जाएगा कि आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, अब आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई, सेंडबैग त्रुटि सुधार हेतु, वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस, रिजेक्शन फॉर वाइटल फील्ड। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।